जय हिंद दोस्तों। इन रिकवरी एजेंट को 2 मिनट में घर से कैसे भगाएं। जी हाँ दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जान लेंगे। जो भी रिकवरी एजेंट आपको धमकी देते हैं ना कि हम आपके घर आ जाएंगे, हम आपको घर पे आके हैरेस करेंगे, हम आपको घर पे आके परेशान करेंगे, या फिर आपके घर आके आपको परेशान सच्चाई में करते हैं और आपको बहुत ज्यादा तंग कर रखा है। डेली आपके घर आते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, आप नहीं होते तो आपकी फैमिली को बोलते हैं उल्टा सीधा, आप पे बदतमीजी करते हैं या फिर कुछ और है। तो इन रिकवरी एजेंट को मात्र मात्र 2 मिनट में घर से कैसे भगाएं। आज इस वीडियो के अंदर मात्र ये बता दूंगा आपको कि 2 मिनट के अंदर इन रिकवरी वालों को कैसे घर से भगाएं। ठीक है, क्योंकि मेरे भाइयों आप सबको अब तक टेक्निक नहीं मालूम थी। ठीक है, आज के वीडियो के बाद आपको टेक्निक मालूम पड़ जाएगी कि इन रिकवरी वालों को 2 मिनट के अंदर कैसे भगाना है। ठीक है, आज आपको टेक्निक मालूम पता, जो आरबीआई के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उन सब से आज आप इन रिकवरी वालों को 2 मिनट के अंदर भगा दोगे। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट है और जो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना पहले से, उनको तो शायद 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे। पता है, उनको तो 2 मिनट भी नहीं लगते होंगे रिकवरी वालों को भगाने में। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल नहीं, ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो के बाद आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से ही आप देख के रिकवरी वालों को 2 मिनट के अंदर भगा सकते हो। फिर चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे अपनी पूरी फौज लेके आए रहो। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सबका हर्ष कुमार आप ही के इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको रिकवरी वाले हैरेस कर रहे हैं ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, आपको कोई और लोन से संबंधित परेशानी, आपको कोई भी नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का डिमांड नोटिस, सरफेसी एक्ट का नोटिस, 13(2) का, 13(4) का, चेक बाउंस का, सेक्शन 25 का, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस आपको आ रहा है, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिकवरी वाला फिर आपको घर पे आके परेशान कर रहा हो, चाहे आपको ऑन कॉल परेशान कर रहा हो, या फिर कैसे भी आपको परेशान कर रहा हो, आपको होम विजिट रुकवानी हो, आपको कॉल रुकवाने हो, यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और कोई परेशानी हम आने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, जब आपकी लोन की ईएमआई बाउंस होती है, या फिर कई लोगों की हो चुकी होगी, या फिर कुछ लोग नए देख रहे होंगे जिनको अभी तक ईएमआई बाउंस नहीं हुई होगी। ठीक है, तो पहले मंथ तक तो ठीक रहता है, पहले मंथ तक तो ठीक रहता है, लेकिन दूसरे मंथ से ये लोग होम विजिट स्टार्ट कर देते हैं, ये लोग आपके घर पे आना स्टार्ट कर देते हैं। अब दरअसल होता है कि आदमी कॉल तो मैनेज कर लेता है यार, कॉल पे कैसे भी बात कर लेता है। ठीक है, या फिर चलो कॉल नहीं भी उठाता तो बात नहीं करता। ठीक है, तो दरअसल इनके लिए सबसे बड़ा जो हथियार है वो है होम विजिट। ये लोग घर पे आके कस्टमर को डराने की ट्राई करते हैं, कस्टमर से बदतमीजी करने की ट्राई करते हैं, कस्टमर से जबरदस्ती पेमेंट निकालने की ट्राई करते हैं। तो ऐसे केस में क्या करा जाए, ये जो सबसे बड़ा सवाल आता है, ऐसे केस में क्या करा जाए। ऐसे केस में हमारे पास क्या उपलब्धि बचती है और क्या सच्चाई है कि हम लोग 2 मिनट के अंदर इन रिकवरी वालों को भगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रूल्स रिकवरी एजेंसी को लेके बने हुए हैं, रिकवरी के ऊपर बने हुए हैं, वो सारे आपके पक्ष में हैं। इनके लिए ऐसा कोई रूल नहीं बना कि आपको घर पे आके हैरेस कर सके, आपको घर पे आके परेशान कर सके, आपके साथ बदतमीजी कर सके, ऐसा कोई भी रूल नहीं बना है अभी तक। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल नहीं। दरअसल ये होम विजिट का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पर डराना आसान होता है। देखिए आप लोग कॉल पे मैनेज तो कर ले रहे हो, लेकिन घर पे अगर कोई आ गया, आप है या फिर कोई और है, तो आदमी डर के पैसा देता है कि यार ये लोग मुझसे मारेंगे, पीटेंगे, बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे। तो पहली बात तो आप सबको ये जान लेना चाहिए कि ऐसा कोई भी नियम, रूल, कोई भी एक्ट नहीं है। ठीक है, कि कोई रिकवरी एजेंट आपको घर पे आके परेशान कर सकता है, आपसे गाली गलौज कर सकता है, आपसे मारपीट कर सकता है, आप पे आके बदतमीजी कर सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब कर सकता है। ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। हाँ, ये होम विजिट होती क्यों है? दरअसल जब आप कॉल्स वगैरह पिक नहीं कर रहे होते हो, या फिर कोई और बात हो जाती है, ठीक है, आपको पता नहीं चलता कि कस्टमर है कि नहीं है, कस्टमर उस एड्रेस पे रहता है कि नहीं रहता, कस्टमर को कुछ हो तो नहीं गया, कस्टमर की कोई परेशानी है, कस्टमर के घर में किसी की डेथ तो नहीं हो गई, ये सब जानने के लिए रिकवरी आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है कि होम विजिट हो जाए और होम विजिट में जाके आदमी चेक करे और चेक करने पे जब वो आएंगे तो वो सिर्फ आपसे आपकी परेशानी पूछ सकते हैं और आपसे ये बोल सकते हैं कि सर आप पेमेंट करवाओगे क्या अभी। और अगर आप ना कर देते हो तो उनका काम है चुपचाप चले जाना। लेकिन ये रिकवरी वाले क्या करते हैं, ये आपके घर आएंगे, आप पे चिल्लाएंगे, आप पे गाली गलौज करेंगे कि पैसे दो वरना पुलिस लेके आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। ये सब कुछ नहीं डराने के लिए होता है। ठीक है,
सबसे बड़ी बात आप सबको है ना, एक चीज का बहुत ज्यादा वो रहता है, ठीक है, कि कोई रिकवरी वाला आपके घर पे 3 लोग लेके आ रहा है, कोई 4 लोग लेके आ रहा है, कोई 5 लोग लेके आ रहा है। मेरे भाइयों, आप सबको मैं बता देना चाहता हूं, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक सिर्फ 2 लोग आपके घर आ सकते हैं होम विजिट के लिए। मात्र 2 लोग आपके घर आ सकते हैं होम विजिट के लिए, ठीक है। फिर चाहे वो दोनों रिकवरी एजेंट हो, एक बैंकर हो या एक रिकवरी एजेंट हो, 2 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते। अगर 2 लोगों से कोई भी ज्यादा लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो आपको डराने घबराने के लिए आ रहे हैं, वो प्रॉपरली इलीगल है, वो प्रॉपरली इलीगल है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, चलो अब तक आप लोग, अब आपको पता चल रहा है, लेकिन अब तक आपके यहाँ पर विजिट हो चुकी थी, ठीक है। आप पे बदतमीजी करके गए थे लोग, आप पे ऐसी ऐसी बातें करी थी, ये बोला था पेमेंट नहीं करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ऐसे पुराने केसेस में क्या करा जाए? आप पे 1 महीना पहले हुआ था, आप पे 10 दिन पहले आके को चिल्ला के गया, इसमें क्या करें? इसमें मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना। इसमें आपको बैंक को या फिर एनबीएफसी को एक सीधा मेल लिखना है, जिसके अंदर आप पूरा इंसिडेंट बताएंगे। उसमें पूरा आपको बताना है कि इसमें ये लोग आईडी कार्ड लेके नहीं आए थे, इसमें ये सब चीजें हुई थी, इन्होंने मुझे अपना ऑथराइजेशन लेटर नहीं दिखाया, इन्होंने बाकी सब चीजें नहीं करी हैं, ठीक है। ये मेल आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, आप एक इंस्टेंट एक्शन के लिए कर सकते हो, आप ट्विटर पे कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। ट्विटर पे बहुत जल्दी आजकल एक्शन होने लगा है, ट्विटर पे बहुत जल्दी लोग ध्यान देते हैं। कंपनियों को सबसे ज्यादा डर यही रहता है कि सोशल मीडिया पे कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे। देखो, सबसे बड़ा डर यही रहता है कि सोशल मीडिया पे कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे, हम पे वो ना हो जाए, समझ रहे हो, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू सबसे बड़ी चीज होती है। तो इसलिए सबसे बड़ा डर यही रहता है कि ट्विटर पे हमारी कोई बेइज्जती ना कर दे, समझ रहे हो। ट्विटर पे हमारा हैशटैग ना ट्रेंड हो लगे, वीडियो ना वायरल हो जाए, समझ रहे हो। इसीलिए आप ट्विटर पे भी एक कंप्लेंट डाल सकते हो, ठीक है। ये करने के 30 दिन बाद आपको आरबीआई में कंप्लेंट करनी है, ठीक है। एक बार आप आरबीआई में कंप्लेंट कर दोगे, अपना इंसिडेंट बता दोगे, जो आपकी होम विजिट है वो रुक जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। अब क्यों रुक जाएगी मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। दरअसल आपको लग रहा होगा मेरे भाई कि ये जो बंदे आ रहे हैं ये बैंक से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एनबीएफसी या फिर बैंक जो भी है, उन्होंने एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को अपना केस दे रखा होता है। ये लोग जो होते हैं वो 7वीं फेल रिकवरी एजेंसी से होते हैं, और कहीं से नहीं होते। ये लोग एक 7वीं फेल हैं, रिकवरी एजेंसी से आते हैं ये, रिकवरी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी। एक 4 कमरों का ऑफिस खोल रखा है और कुछ नहीं कर रखा है इन्होंने, ये कोई बैंक से नहीं है। आप लोग जाइए बैंक में, बैंक एम्प्लॉय से पूछिए कि ऐसा कोई पद है क्या रिकवरी एजेंट का, वो लोग सीधा बोलेंगे नहीं, हमें नहीं इस बारे में पता है, क्योंकि एक्चुअल में वो एम्प्लॉय है बैंक के। ये लोग एम्प्लॉय नहीं है, ये हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं। आज आप इनकी कंप्लेंट कर दोगे, कल इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल नहीं। आपने क्या इनके बाप से लोन ले रखा? मुझे एक बात बताइए, जो आप रिकवरी एजेंटों से डरते हो ऑन कॉल या फिर जो ये रिकवरी करने आते हैं, क्या आपने इनके बाप से लोन ले रखा है? आपने बैंक से लोन लिया है ना, तो आप बैंक से बात करोगे, आप बैंक से सेटलमेंट करोगे, आप बैंक से सारी चीजें करोगे, ठीक है। अब ये लोग मान ले तो घर आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या करना है? आप हो घर आ गए, कल से ये चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। घर आ गए तो क्या करना है? कुछ मत करो, सबसे पहले इनसे इनका आईडी कार्ड मांगो। अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो उनपे कहिए कि 1 या 2, जो भी, मान लेता अगर 3 लोग आ रहे हैं तो उनपे को 1 निकल जाओ यहाँ से, मैं सिर्फ 2 लोगों से बात करूंगा। अगर 4 लोग हैं तो उनपे कह दो 2 निकल जाए, मैं सिर्फ 2 आदमी से बात करूंगा, ठीक है। जब वो 2 चले जाएं उसके बाद उन 2 लोगों से बात करिए, भाई साहब अपनी आईडी दिखाइए, ठीक है। अगर वो लोग वहां से ना हट रहे हो तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा में उनका वीडियो बनाइए, ठीक है, क्योंकि वीडियो प्रूफ रहेगा तो उनको नौकरी से निकलवाना बहुत आसान रहेगा, समझ रहे। सबसे पहले उनसे उनकी आईडी मांगिए, ठीक है। आईडी बिल्कुल आपको फिजिकल फॉर्म में चाहिए। ये लोग कई बार फोन में आईडी दिखाते हैं, अरे फोन में आप पैसे दिखा दो, एक काम करो कि ये 10 का नोट ले जा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो लोग बकायदा, आपने जब अपना लोन लिया था, ठीक है, तब आपने पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, फिजिकल या फिर डिजिटल फॉर्म जैसे भी दिया। ये लोग कई बार बोलते हैं आपने ऐप से लोन लिया है, आपने डिजिटल लोन लिया है, ठीक है, तो हम लोग भी आईडी कार्ड फोन में दिखाएंगे, ऑथराइजेशन लेटर फोन में दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को फिजिकल दिखाना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। और आपको फिजिकल देखने के बाद ही उनसे बात करनी है। अगर वो आईडी कार्ड ना दिखाए, कैमरा ऑन करिए, उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दीजिए, ठीक है। उनके बाप के नौकर नहीं है आप, उन्हें कैमरे पर धक्के मार के निकाल दीजिए। अगर वो आईडी कार्ड दिखा देते हैं, ठीक है, तो उन्हें बताइए अपनी परेशानी जो भी है कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, अभी लोन पे नहीं कर पाऊंगा, मैं सेटलमेंट करूंगा 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जो भी आपका टाइम हो, ठीक है। अगर आप 2-3 महीने का टाइम लेना चाहते हो तो वैसे बता दो, ठीक है। आपकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है सबकी, तो अपने हिसाब से बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हें बोल दीजिए पेमेंट नहीं होगी, आप चले जाइए यहाँ से, इस मंथ कोई आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं तो पेमेंट लेके जाऊंगा, मैं तो यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, या फिर बदतमीजी करने लगेगी, पैसे लिए दे क्यों नहीं रहा,
कुछ मत करिए, कैमरा ऑन करिए, उन्हें धक्के मार के निकालिए घर से, ठीक है। अगर वो नहीं जाते तो 112 नंबर डायल करिए, आपके पास अब वीडियो प्रूफ आ चुके हैं जिसमें आप इनको सीधे जेल करवा सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक हमारे ऐसे सब्सक्राइबर थे महाराष्ट्र से, ठीक है, उन्होंने दरअसल क्या हुआ उनके साथ, IDFC का रिकवरी एजेंट आ गया उनके घर, 2 रिकवरी एजेंट आ गए, शराब वराब पी रखी थी, ठीक है, 8:30 बजे रात में, सारे कुछ RBI के रूल्स नहीं मान रहे, समझ रहे हो, आ गए रात में, कह रहे पेमेंट करवाओ। इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा टाइम है आप नहीं आ सकते, तो कह रहे पेमेंट तो करनी पड़ेगी। आप लोग बात नहीं मानोगे, हमारे जो सब्सक्राइबर थे, मैं ऐसा किसी को बोलता नहीं हूँ, ठीक है, जो हमारे क्लाइंट थे, हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके और उनके भाई ने उन्हें इतना मारा रिकवरी एजेंटों को कि उनके 3 दांत बाहर के आ गए, समझ रहे हो, उनके 3 दांत बाहर आ गए। उन सब्सक्राइबर का मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, ब्रिजेश नाम है उनका, ठीक है, महाराष्ट्र से हैं ब्रिजेश, ठीक है। ऐसे सब्सक्राइबरों को सलाम है, ऐसे क्लाइंटों को सलाम है, क्योंकि वो प्रॉपरली इलीगल प्रैक्टिस कर रहा था, समझ रहे हो, तो उसको सबक सिखाना जरूरी था, आप लोग भी समझ के चलो। उसके बाद उन्होंने 100 नंबर फोन करा और 100 नंबर वाली गाड़ी आके ले गई, पुलिस वालों ने भी उन्हें पीटा, रिकवरी एजेंटों को पीटा और उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। आज भी केस को लेके आज 7 दिन हो चुके हैं, आज भी वो रिकवरी एजेंट जेल के अंदर हवालात में है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपके राइट्स जाने, अपनी चीजें जाने। जब वहां पर पुलिस वालों ने उनसे ID और ऑथराइजेशन लेटर मांगा, उनके पास कुछ था ही नहीं, तो इसलिए पुलिस वालों ने भी और मारा उन्हें, समझ रहे हो। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल नहीं, वीडियो के प्रूफ रखिए, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके घर पे बिना ID कार्ड और उसके आ रहा है, तो आपके पूरे राइट बनते हैं उन्हें जूते से मार के निकालने का। तो आप किस लिए डर रहे हो? अरे वो 2 बंदे लाए आपके घर में, 2 बंदे नहीं है क्या? चलो मान लेते हैं 2 बंदे भी नहीं है, कानून से ऊपर हो गया क्या वो? 112 नंबर फोन करिए, 100 नंबर फोन करिए, उनकी वीडियो प्रूफ रखिए कि ये ऐसे ऐसे बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, ID नहीं दिखा रहा। पुलिस भी आपके साथ में है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपको बदतमीजी कर दिया आपके साथ, आपको गाली गलौज कर दी, कुछ कर दिया, कोई डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन जाइए, 112 नंबर पर फोन करिए। अगर इंसिडेंट हो चुका है, पुलिस स्टेशन जाइए, FIR लिखवाइए। अगर पुलिस FIR नहीं लिखती तो स्पीड पोस्ट से अपनी FIR दर्ज करवाइए थाना अध्यक्ष को। अगर वैसे भी कुछ नहीं होता, मजिस्ट्रेट के पास अपनी FIR दर्ज करवाइए। रास्ते बहुत है आपके पास, आपको सिर्फ रास्ता चूज करना है, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जब तक मैं आपके साथ में हूं। अरे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे क्लाइंटों को किस चीज की डरने की जरूरत है यार? क्यों डरोगे आप लोग, ये बताओ? आपको किसी चीज की कमी छोड़ रहा हूं क्या मैं? आपको किसी चीज की सर्विस में कमी छोड़ रहा हूं, वीडियो के अंदर नॉलेज में कमी छोड़ रहा हूं, या फिर कोई चीज में? तो आप लोग किस लिए डरे हुए? मेरे जो क्लाइंट है उनके घर में अगर रिकवरी एजेंट आते हैं तो 2 मिनट से ज्यादा रुक नहीं पाते हैं, कभी भी नहीं 2 मिनट से ज्यादा रुक पाए हैं, ठीक है। हम लोग कंप्लेंट डाल के इनकी नौकरी तक खा जाते हैं रिकवरी एजेंटों की। क्या है इनकी नौकरी? आज ये जॉब पे लगता है, कल निकल जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए इनको सबसे ज्यादा जॉब का डर रहता है। तो इसलिए डरो घबराओ बिल्कुल मत, जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो फॉलो करो। इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चीजें मैंने बताई हैं पूरी प्रोफेशनली हैं, समझ रहे हो। इसलिए डरो घबराओ बिल्कुल मत, मैं आप सबके साथ हूं, मैं आपका भाई हूं। आप मुझे भाई कहो, सर कहो, भैया कहो, ब्रो कहो, आप मुझे नाम से बुलाओ, मैं कहता हूं, ठीक है। आप मुझे नाम से बुलाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। किस लिए डर रहे हो? यहाँ पर मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करो, हम आपको सलाह देंगे, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। अरे लोन ही तो लिया, बैंक से लोन लिया है ना, इन रिकवरी एजेंटों से लोन लिया, ये बताओ। तो डरना किस चीज से, घबरा किस चीज से रहो? आज से अपना सारा डर खत्म कर दो। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो अपना सारा डर खत्म कर दो। आज के बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आज के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी डर लगता है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए, हम इनकी होम विजिट तक बंद करवा देंगे, इनकी कॉल बंद करवा देंगे, और बताइए, ठीक है। तो इसलिए डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको लोन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, आपको रिकवरी वाला कॉल पे परेशान कर रहा है, घर पे आके परेशान कर रहा है, हमें मैसेज करिए, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है मेरा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको डर लग रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे बस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।